हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे सेल मेम्ब्रेन के बारे में। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के बारे में आज हम स्टडी करने जा रहे हैं। हम बात कर सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है और या फिर सेल मेम्ब्रेन ये क्या है, ये क्या होती है अकॉर्डिंग टू बायोलॉजी। हम इससे स्टडी करते हैं क्लास 9 बायोलॉजी के सेक्शन में स्टडी कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। पहले हमने बात की थी कि जो सेल है वो अपने फंक्शंस को परफॉर्म, कुछ एक बेसिक फंक्शंस को परफॉर्म करती है एक सेल, ताकि वो लिविंग स्टेट में रह सके। तो कुछ बेसिक फंक्शंस जो सेल परफॉर्म करती है, जैसे कुछ मटेरियल को बनाना या फिर कुछ मटेरियल को एक्सक्रीट आउट बाहर फेंकना, ये सब सेल एक फंक्शन के थ्रू परफॉर्म करती है। तो वो जो फंक्शन होती है वो सेल के अंदर कौन सा क्या वो फंक्शन कैसे हो रही होती है, तो वो जो फंक्शंस हो रही होती है बेसिक फंक्शंस, दैट इज़ वो पॉसिबल हो पाती है बिकॉज ऑफ सेल ऑर्गेनल्स। हमने स्टडी किया सेल ऑर्गेनल्स जो होते हैं सेल के अंदर के कंपोनेंट्स होते हैं जो कि एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करके फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं और एसेंशियल फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, जिससे कि सेल लिविंग स्टेट में रह सके। ओके, तो हम बात करेंगे ये जो सेल है ये किस तरीके से सेल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में हम जानेंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, उसके फंक्शन को स्टडी करते जा रहे हैं इस सेक्शन के अंदर। इस सेक्शन के अंदर हम जानेंगे। तो हम बात करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। तो यहाँ पर लिखा गया है प्लाज्मा मेम्ब्रेन is outermost covering of cell that separates the contents of the cell from its external environment. outermost covering of the cell, ये सेल के outermost covering है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, and it separates the content of the cell from its external environment. जो सेल के अंदर का जो कंटेंट है उसको एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से सेपरेट करने के लिए क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, जो कि सेल के अंदर का जो कंटेंट है और जो बाहर का जो एक्सटर्नल का जो एनवायरनमेंट है उस दोनों को बीच में एक सेपरेशन करता है, एक बाउंड्री टाइप का, या फिर हम बोल सकते हैं एक सेपरेट बाउंड्री क्रिएट करता है, जिससे कि वो हम बोल सकते हैं कि ये एक बाउंड्री नहीं, मतलब ये एक तरीके का एक स्ट्रक्चर है जो कि सेल के अंदर के स्ट्रक्चर को और इन्वायरमेंट के सराउंडिंग के इन्वायरमेंट के अंदर प्रोटेक्शन दे सकता है, या फिर हम बोल सकते हैं सेपरेट करना। बहुत अच्छा वर्ड जो होगा सेपरेट, वो अच्छा वर्ड है। दैट सेल सेपरेट्स द कंटेंट ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेपरेट्स द कंटेंट ऑफ द सेल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ओके, it allows the entry and exit of some materials, therefore it is called selectively permeable membrane। ये जो है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ये एक तरह का हम बोल सकते हैं कि ये इस सेल के जो इन्वायरमेंट में है, सेल के जो आउटसाइड का जो इन्वायरमेंट है और सेल के अंदर का जो इन्वायरमेंट है उसके बीच में वो बाउंड्री की तरह एक काम करता है, सेपरेट करता है। तो ये ऑब्वियस सी बात है, बाहर जो सराउंडिंग में जो मटेरियल है वो सेल के अंदर जा सकता है, या फिर सेल का जो मटेरियल है वो बाहर के सराउंडिंग में जा सकता है। तो ये अलाउ कौन करता है जाने आने का, तभी तो सेल लिविंग स्टेट में है, तो वो एक्सचेंज होता है मटेरियल्स का। सेल के अंदर बाहर से मटेरियल सेल के अंदर आ सकते हैं, या फिर अंदर के मटेरियल्स सेल के बाहर जा सकते हैं। तो उस फंक्शंस को उसको रेगुलेट कौन सा करता है, ये फंक्शन इसका है, ये फंक्शन सेल मेम्ब्रेन का है जो इसको रेगुलेट करता है कि सेल के अंदर का मेम्ब्रेन और सेल के बाहर का मेम्ब्रेन, सेल के अंदर का जो मटेरियल है जो सेल के अंदर आ रही है और जो सेल से बाहर का जो मटेरियल जो सेल के बाहर जा रही है उसको एक तरह से रेगुलेट करता है। उसको हम बोलते हैं therefore it is called selectively permeable membrane। इसको इसलिए हम बोलते हैं selectively permeable membrane बोल सकते हैं, क्योंकि ये कुछ ही सब्सटेंस को सेलेक्ट करके अंदर जाने देता है। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है
हमारे इस सेल के सराउंडिंग में बहुत सारे हार्मफुल सब्सटेंसेस भी हो सकते हैं जो सेल को डैमेज कर सकते हैं, लेकिन ये सेल मेम्ब्रेन जो है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये रेगुलेट करता है कि ओनली और ओनली अच्छे मॉलिक्यूल्स जो कि सेल के लिए डैमेज ना हो वही आए, ताकि सेल अपना काम कर सके, सेल अपने एक लिविंग स्टेट में हो सके। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि सेल के अंदर गैस कैसे एक्सचेंज होती है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है। अब यहाँ पे एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी हुई है, सम सब हाउ डज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस टेक प्लेस इन द सेल एंड हाउ डू सब्सटेंस मूव आउट ऑफ द सेल। देखिए, अब सब जो सब्सटेंसेस हैं वो सेल के अंदर कैसे आते हैं या सेल के बाहर कैसे जाते हैं, ये हम बात करेंगे इसमें। तो इसमें लिखा गया है, जैसे सम सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, हम बोल सकते हैं सम सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन some substance like carbon dioxide or oxygen can move across the cell membrane by a process called diffusion. Can move across by a some can move across the cell membrane by a process called diffusion. देखो, डिफ्यूज़न एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सब्सटेंस का जो मूवमेंट होता है वो होता है फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू इट्स लोअर कंसंट्रेशन। ये डिफ्यूज़न एक प्रोसेस है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सब्सटेंस मूव कर सकते हैं फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू इट्स लोअर कंसंट्रेशन। तो हम बात करेंगे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, हाँ ये मूव कैसे करते हैं अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। देखो, सेल मेम्ब्रेन के अंदर ये सेल मेम्ब्रेन, हाउ अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, एंड ये सेल मेम्ब्रेन के को क्रॉस कैसे करते हैं ऑक्सीजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल सब्सटेंस। तो जब भी सेल के अंदर जब सेल एक्टिविटी करती है तो वो सेल के अंदर एक तरह का गैस जो कि होता है कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वो एक्यूमुलेट होती है, और वो जो गैस एक्यूमुलेट होती है वो हार्मफुल होती है सेल के लिए। तो क्या होता है कि एक प्रोसेस जो होता है डिफ्यूजन की, ऑब्वियस सी बात है कि हम सेल के जो सराउंडिंग में जो इन्वायरमेंट है उसके सराउंडिंग में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन जब सेल के अंदर के इन्वायरमेंट की कंसंट्रेशन से कम है, या फिर हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि जब सेल के अंदर का इन्वायरमेंट में सेल के अंदर अगर कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ज़्यादा है और आउटसाइड का जो इन्वायरमेंट का कंसंट्रेशन है कार्बन डाइऑक्साइड का वो कम है, तो क्या होगा। तो ऑब्वियस ही बात है, एक तरह का प्रोसेस होने लगता है, एक प्रोसेस के थ्रू डिफ्यूज़न जिसको हम बोलते हैं, वो प्रोसेस के थ्रू वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन जो कि सेल के अंदर है, वो फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू इट्स लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाना स्टार्ट कर रहे हैं। तो इस प्रोसेस के थ्रू क्या हो रहा है कि एक मटेरियल जो होता है सब्सटेंस वो क्रॉस कर पाता है, कैन क्रॉस अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, और इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ, इट इज़ कॉल्ड डिफ्यूज़न ऑफ गैसेस हम बोल सकते हैं डिफ्यूज़न। ऑक्सीजन किस तरीके से आती है, अब हम बात करते हैं ऑक्सीजन के ऊपर। तो ऑक्सीजन भी ऑब्वियस बात है, जब सेल के अंदर का जब सेल जो है ये फॉर एग्जांपल दिस इज वन सेल, ये एक सेल है,
यहाँ पे हम इसको लिख देते हैं सेल, और ये हम बोल देते हैं इन्वायरमेंट। सेल और इन्वायरमेंट, हम यहाँ पे सेल का एक स्ट्रक्चर को डिफाइन कर देते हैं इस तरीके से। ये हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बना रहे हैं। तो जब सेल के अंदर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम होने लगता है और ऑक्सीजन जो इन्वायरमेंट के जब सेल के अंदर ऑक्सीजन का लेवल अगर कम होने लगे, इन्वायरमेंट के लेवल से कम होने लगे, तो क्या होगा? इन्वायरमेंट में जो ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन है और जो सेल के अंदर जो ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन है, अगर वो सेल के अंदर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम होने लगे तो होगा क्या? ये हायर कंसंट्रेशन में है, अभी इन्वायरमेंट में जो ऑक्सीजन जो है वो हायर कंसंट्रेशन पे है, और जो सेल के अंदर जो ऑक्सीजन है वो अभी लोअर कंसंट्रेशन पे है। तो क्या होगा? एक प्रोसेस जो हम बोलते हैं डिफ्यूजन, वो डिफ्यूजन होना स्टार्ट हो जाएगा, और जो सेल अंदर का जो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ क्या होगा? ऑक्सीजन मूव करेगी, और क्या होगा? एक डिफ्यूजन प्रोसेस हो गया, जिससे कि हम बोल सकते हैं कि ये क्या हो गया? ये मटेरियल जो है ऑक्सीजन, ये मूव करने लगा फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। कार्बन डाइऑक्साइड के केस में भी इसी तरीके से होती है। जब कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है सराउंडिंग के मतलब में, और ऑक्सीजन की कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन अगर यहाँ पे कम होती है, तो सेल क्या करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड का सेल नहीं, मतलब ये डिफ्यूज़न ऑटोमेटिकली डिफ्यूज़न होना स्टार्ट हो जाएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर की तरफ मूव करने लगेगी इस तरीके से। तो क्या होगा यहाँ पे एक्सचेंज हो रहा है मटेरियल का, तो हम इस एक्सचेंज इसको हम डिफ्यूजन का नाम दे दिए इस मूवमेंट के थ्रू। इस मूवमेंट जो मटेरियल का जो मूवमेंट हो रहा है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के क्रॉस हो रहा है मूवमेंट, ओके, इसलिए हम इसका नाम डिफ्यूजन दे रहे हैं। अब हम बात करेंगे वाटर की मूवमेंट की। वाटर की मूवमेंट को स्टडी करेंगे। इसमें दी गई है वाटर कैसे मूव करता है, वाटर का मूवमेंट किस तरीके से होता है एक सेल के अंदर या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, उसकी हम बात करेंगे, और फिर हम सेशन को एंड करेंगे।